अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद अकमल और मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम हल करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 8 के सवालात। तो चलिए चलते हैं सवालात हल करने के लिए वाइट बोर्ड की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 8 के सवालात। स्टूडेंट्स, हमने यूनिट नंबर 8 को पढ़ा और अब हम करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 8 के जो सवालात हमें दिए गए हैं उनको हल करेंगे। और सबसे पहले स्टूडेंट्स हम करेंगे मारूजी सवालात। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि हम उनको किस तरह से हल कर सकते हैं। हमारे पास यूनिट नंबर है स्टूडेंट्स 8, मादा की हरारती खसूसियात। जी तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम हल करेंगे सवालात और हमारे पास जो सबसे पहला सवाल है वो है 8.1, जिसमें कहा गया है दिए गए मुमकिन जवाबात में से दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। जी तो स्टूडेंट्स, चलिए चलते हैं हमारे पहले सवाल की तरफ। स्टूडेंट्स, हमें जो सबसे पहला सवाल दिया गया है वो है पानी जिस टेम्परेचर पर बर्फ़ बन जाता है। स्टूडेंट्स, हमें उसके 4 मुमकिन जवाबात भी दिए गए हैं। हम देखेंगे कि उन जवाबात में से दुरुस्त जवाब कौन सा है। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं। पानी जिस टेम्परेचर पर बर्फ बन जाता है। स्टूडेंट्स, हमारे पास 4 मुमकिन जवाबात दिए गए हैं। चलिए देखते हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है 0 फ़ारेनहाइट और दूसरा हमें दिया गया है 32 फ़ारेनहाइट और तीसरा हमें दिया गया है -273 केल्विन और आखिरी जवाब जो हमें दिया गया है वो है 0 केल्विन। जी तो स्टूडेंट्स, अब हमने मालूम करना है कि इन 4 मुमकिन जवाबात में से कौन सा जवाब जो है वो दुरुस्त है। स्टूडेंट्स, वैसे तो हमें मालूम है कि जो पानी है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन यहाँ पे चूंकि हमें डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं दिया गया कोई भी जवाब, तो लिहाजा हम देखेंगे कि इन मुमकिन जवाबात में से कौन सा ऑप्शन जो है, कौन सा जवाब जो है वो दुरुस्त है। तो स्टूडेंट्स, इसका जवाब मालूम करने से पहले हम थोड़ा सा पीछे की तरफ चलते हैं। जब हमने यूनिट नंबर 8 पढ़ा था वहाँ पे हमने टेम्परेचर को मापने के 3 मुख्तलिफ तरीके देखे थे। स्टूडेंट्स, 3 मुख्तलिफ स्केल्स थे। उनमें एक था सेल्सियस या सेंटीग्रेड स्केल, दूसरा था फ़ारेनहाइट स्केल और तीसरा था हमारे पास केल्विन स्केल। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो हमने उन तीनों स्केल्स के बारे में पढ़ा था कि उनके दरमियान में जो तकसीम की जाती है वो किस तरह से की जाती है और इन तीनों स्केल्स में फ़र्क क्या है। तो स्टूडेंट्स, चलिए थोड़ा सा हम देखते हैं कि इनमें फ़र्क क्या है। स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो जब हमने सेल्सियस या सेंटीग्रेड स्केल के बारे में पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि ये जो स्केल है इसे 100 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाता है और इसका एक लोअर पॉइंट होता है और एक अपर पॉइंट होता है। स्टूडेंट्स, इसका जो लोअर पॉइंट था वो था 0 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका जो अपर पॉइंट था वो था 100 डिग्री सेंटीग्रेड।
और स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि इस स्केल को 100 बराबर हिस्सों में तकसीम किया गया था। ये था हमारे पास सेल्सियस या सेंटीग्रेड स्केल। स्टूडेंट्स उसके बाद हमारे पास था फ़ारेनहाइट स्केल। उसमें क्या किया गया था देखिए जी। तो स्टूडेंट्स फ़ारेनहाइट स्केल में हमारे पास जो स्केल थी उसे 180 हिस्सों में बराबर तकसीम किया गया था और ये जो स्केल था ये 32 फ़ारेनहाइट से शुरू होता था और इसको 180 बराबर हिस्सों में तकसीम किया गया था। तो स्टूडेंट्स इसका जो अपर पॉइंट था वो था 212 फ़ारेनहाइट। स्टूडेंट्स 32 से शुरू हुआ था, ये 180 दर्जों में इसको तकसीम किया गया और इसका जो अपर पॉइंट था वो था 212 फ़ारेनहाइट। और स्टूडेंट्स तीसरा स्केल जो था हमारे पास वो था केल्विन स्केल। स्टूडेंट्स सेल्सियस स्केल की तरह इसको भी 100 बराबर हिस्सों में तकसीम किया गया था, जिसका जो लोअर पॉइंट था वो क्या था, वो था 273 केल्विन। और चूंकि इसे भी 100 बराबर हिस्सों में तकसीम किया गया था तो इसका जो अपर पॉइंट था वो था 373 केल्विन। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो सेल्सियस स्केल है ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड से शुरू होता है और ये वो टेम्परेचर है जिस पे पानी जमता है, यानी कि पानी जो है वो बर्फ की शक्ल इख्तियार कर लेता है। और इसका जो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है ये वो टेम्परेचर है जिस पे पानी बॉयल होता है, यानी कि पानी उबलना शुरू कर देता है। स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे देखें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर पॉइंट है, यहाँ पे 32 फ़ारेनहाइट लोअर पॉइंट है और यहाँ पे 273 केल्विन लोअर पॉइंट है। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं हमारे ऑप्शंस की तरफ। 0 फ़ारेनहाइट पे पानी बर्फ नहीं बनता क्योंकि पानी बर्फ बनता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और जब स्केल पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड है इसका मतलब है कि फ़ारेनहाइट पे 32 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है और 273 केल्विन है। और स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि जो केल्विन है ये SI यूनिट भी है टेम्परेचर का। स्टूडेंट्स अब अगर देखें तो 0 फ़ारेनहाइट दुरुस्त जवाब नहीं है। उसके बाद है स्टूडेंट्स 32 फ़ारेनहाइट, यानी कि 32 फ़ारेनहाइट जो है वो किसके बराबर है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के। और हमने देखा कि जो पानी है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या बनता है, बर्फ। तो लिहाजा हम कहेंगे कि 32 फ़ारेनहाइट पे पानी क्या हो जाएगा, बर्फ की शक्ल इख्तियार कर लेगा। लिहाजा स्टूडेंट्स हमारे पास जो दुरुस्त जवाब होगा वो होगा बी। तो स्टूडेंट्स हम अगले जवाबात को भी देखते हैं कि वो गलत क्यों है। देखिए यहाँ पे है -273 केल्विन। स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो केल्विन स्केल है वो शुरू होता है 273 से, यानी कि अगर हम इसे पीछे की तरफ लेके जाएं और -273 पे जाएं तो स्टूडेंट्स उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो। जबकि स्टूडेंट्स जो पानी जमेगा बर्फ की शक्ल इख्तियार करेगा वो 273 पे करेगा, ना कि -273 पे। लिहाजा ये जवाब भी गलत है। और यहाँ पे है 0 केल्विन। स्टूडेंट्स अगर हम स्केल के मुताबिक देखें तो केल्विन स्केल जो शुरू होता है वो है 273 केल्विन से, यानी कि पानी जब बर्फ बनेगा वो 273 पे बनेगा, ना कि 0 केल्विन पे। तो लिहाजा स्टूडेंट्स हमने देखा कि पानी जिस टेम्परेचर पे बर्फ बनता है वो है 32 फ़ारेनहाइट। चलिए स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ और देखते हैं उसका दुरुस्त जवाब क्या होगा। जी तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास दूसरा सवाल है, नॉर्मल या सेहतमंद इंसानी जिस्म का टेम्परेचर है। नॉर्मल या सेहतमंद इंसानी जिस्म का टेम्परेचर है। ये तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हमें 4 मुमकिना जवाबात दिए गए हैं जिसमें से हम बताएंगे कि दुरुस्त
जवाब कौन सा है। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास सबसे पहला जो जवाब दिया गया है वो है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, और दूसरा जो जवाब है वह है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तीसरा जवाब हमें दिया गया है 37 फ़ारेनहाइट। उसके बाद जो आखिरी जवाब हमें दिया गया है डी, वो है स्टूडेंट्स 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड। जी तो स्टूडेंट्स, हमने जब यूनिट नंबर 8 का आगाज़ किया था और वहाँ पे हमने देखा था कि मुख्तलिफ अशिया के टेम्परेचर के बारे में हमें बताया गया था। वहाँ पे हमने देखा था कि जो नॉर्मल या सेहतमंद इंसानी जिस्म का टेम्परेचर है वो 37 होता है। अब स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि वो 37 केल्विन था, फ़ारेनहाइट था या सेंटीग्रेड था। तो स्टूडेंट्स, वो था सेंटीग्रेड में, यानी कि एक नॉर्मल इंसान का जो टेम्परेचर होता है जिस्म का वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं हमारे तीसरे सवाल की तरफ, देखते हैं कि उसमें क्या पूछा गया है। हमारे पास सवाल नंबर 3 है, मरकरी को थर्मोमेट्रिक मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये रखता है। मरकरी को थर्मोमेट्रिक मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये रखता है। जी तो स्टूडेंट्स, हमसे सवाल किया गया है कि मरकरी को थर्मोमेट्रिक मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और हमसे वो वजह पूछी है कि क्यों किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास 4 मुमकिना जवाबात दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा दुरुस्त है। सबसे पहला है यकसा हरारत फैलाव, यकसा हरारती फैलाव। दूसरा जवाब है स्टूडेंट्स कम फ्रीजिंग पॉइंट, और तीसरा जो जवाब हमें दिया गया है वो है कम हरारती गुंजाइश, और आखिरी जवाब है ये तमाम खसूसियात। यानी कि पिछले 3 ऑप्शंस में जो हमें खसूसियात बताई गई हैं कि वो सारी की सारी शामिल हैं। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि मरकरी को थर्मोमेट्रिक मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल तो किया जाता है, लेकिन किस वजह से किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि जब भी किसी मटेरियल को एक थर्मोमेट्रिक मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है तो चंद एक खसूसियात उसमें होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, उनमें एक खसूसियत थी कि वो नज़र आना चाहिए, क्योंकि जब जब टेम्परेचर की पैमाइश करेगा तो उस माए में जो हरकत होगी वो वाज़ह नज़र आनी चाहिए। और दूसरा ये था कि यकसा हरारती फैलाव होना चाहिए उसका, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर एक मटेरियल यकसा हरारती फैलाव नहीं रखता, यानी कि वो पहले कुछ टेम्परेचर पे उसका जो फैलाव है वो मुख्तलिफ है और अगले कुछ टेम्परेचर पे उसका फैलाव पहले वाले फैलाव से मुख्तलिफ है, तो स्टूडेंट्स इस तरह से वो सही टेम्परेचर की पैमाइश नहीं कर सकेगा। और इसलिए ज़रूरी है कि उसका जो हरारती फैलाव है वो यकसा होना चाहिए, यानी कि जितना वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे बढ़ा है उतना ही वो अगले डिग्री सेंटीग्रेड पे भी बढ़ना चाहिए और उतना ही उससे अगले डिग्री सेंटीग्रेड पे भी बढ़ना चाहिए। तो स्टूडेंट्स,
उसके बाद था कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होना चाहिए, क्योंकि अगर उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होगा तो अगर हम उसे थर्मोमेट्रिक मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो जल्दी जम जाएगा, यानी कि उसकी जो रेंज है वो कम होगी। इसलिए उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होना चाहिए और दूसरा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए ताकि हम ज़्यादा टेम्परेचर तक उसे इस्तेमाल कर सकें। फिर स्टूडेंट्स दूसरी एक और खसूसियत ये होनी चाहिए थी कि वो ग्लास को गीला भी ना करे, क्योंकि जब हम थर्मोमीटर में किसी माए को रखेंगे अगर वो ग्लास के साथ लगेगा और उसे गीला करेगा तो उसका कुछ हिस्सा ग्लास के साथ लगा रह जाएगा। यानी कि फर्ज कीजिए हमने किसी जगह का टेम्परेचर मालूम किया और उस जगह का टेम्परेचर ज़्यादा था। अब जब उस जगह का टेम्परेचर ज़्यादा था, माए बढ़ेगा, जब माए बढ़ेगा तो जब वो कम टेम्परेचर वाली जगह पे आएगा तो वो माए वापस अपनी जगह पे आएगा। तो स्टूडेंट्स अगर वो ग्लास को गीला करेगा तो उस माए का कुछ हिस्सा उस गिलास के साथ लगा रह जाएगा और वो टेम्परेचर को सही तौर पे नहीं बता सकेगा, क्योंकि उसकी पैमाइश में फ़र्क आ जाएगा। क्योंकि जितना माए उस टेम्परेचर पे होना चाहिए था उतना नहीं होगा। उसकी वजह क्या होगी कि उस माए का कुछ हिस्सा ग्लास के साथ लगा रह गया। जी तो स्टूडेंट्स उससे आगे जो हमें एक खसूसियत दी गई थी वो थी हरारत का वो एक अच्छा कंडक्टर होना चाहिए। स्टूडेंट्स अगर वो हरारत का अच्छा कंडक्टर नहीं होगा तो ज़ाहिर बात है कि वो टेम्परेचर की पैमाइश भी नहीं कर सकेगा। इसलिए स्टूडेंट्स एक अच्छा कंडक्टर होना भी बहुत ज़रूरी है उस मटेरियल का। फिर इसके बाद था कि कम हरारतें मखसूसा रखने वाला मटेरियल होना चाहिए, यानी कि उसकी जो हरारतें मखसूसा है वो कम होनी चाहिए। जी तो स्टूडेंट्स अगर हम इन खसूसियात को देखें और हमारे सवाल नंबर 3 को देखें तो सबसे पहला जो हमें ऑप्शन दिया गया है कि यकसा हरारती फैलाव होना चाहिए, तो ये दुरुस्त है। दूसरा हमें दिया गया कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होना चाहिए, स्टूडेंट्स ये भी दुरुस्त है। तीसरा हमें कहा गया है कम हरारती गुंजाइश होनी चाहिए, तो स्टूडेंट्स ये भी दुरुस्त है। कम हरारती गुंजाइश से क्या मुराद है स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स हमने हरारती गुंजाइश के बारे में पढ़ा था। स्टूडेंट्स हरारती गुंजाइश क्या होती है? किसी जिस्म की हरारती गुंजाइश जो है ये उसके टेम्परेचर में 1 केल्विन इजाफे के लिए जो एनर्जी जज़ब होगी थर्मल एनर्जी की सूरत में, उसे हम कहते हैं उसकी हरारती गुंजाइश। और अगर उसकी हरारती गुंजाइश कम है तो इसका मतलब है कि वो एक अच्छा थर्मोमेट्रिक मटेरियल है। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि हमारे पास A, B, C ये तीनों जो जवाबात हैं ये दुरुस्त हैं, लिहाजा इस सवाल का जो दुरुस्त जवाब होगा वो होगा D। क्योंकि स्टूडेंट्स ये तमाम खसूसियात एक थर्मोमेट्रिक मटेरियल में होनी चाहिए और ये खसूसियात मरकरी में चूँकि मौजूद हैं इस वजह से हम इसे थर्मोमेट्रिक मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स हमने आज के लेक्चर में यूनिट नंबर 8 के सवाल नंबर 8.1 के 3 जुज़ को हल किया, 1 से लेकर 3 तक। और स्टूडेंट्स अगले सवालात को हल करने के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।